गाइस, तो हम अपने किचन के लिए स्पाइस रैक या फिर ऑर्गेनाइजर रैक खरीदते हैं तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाती है। ऐसी रैक आप घर पे ही बना सकते हैं, वो भी पुरानी जो भी बॉटल वगैरह आपके पास जो कोल्ड ड्रिंक की छोटी बॉटल आती है ना, उनसे ही आप बहुत अच्छे से बना सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीका आज शेयर करूँगी जिसे कोई भी किसी भी तरीके से बना सकता है। तो चलिए फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, यहाँ पर मेरे पास 2-4 बोतल इकट्ठी हो गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर 2 जो है जीरा वाली जो कोल्ड ड्रिंक की बॉटल है 10-10 वाली होती है, और 2 जो है एक साइड चॉकलेट मिल्क शेक की है और एक बादाम शेक की है। तो ये मेरे पास इकट्ठी हो गई थी। तो कुछ छोटी बॉटल से हम लोग कई सारे ऑर्गेनाइजर बनाते ही रहते हैं। तो यहाँ पर मैंने बनाया और इसके साथ साथ मैंने 2 प्लेटर लिए हैं जिन पर मैं होल करूँगी। तो यहाँ पर मैं पहले से ही होल कर रही थी, फिर लगा कि मैंने वीडियो को ऑन नहीं किया है, तो यहाँ पर मैं होल कर रही हूँ। तो यहाँ पर इस तरीके से आपको होल कर लेना है। एंड देन जो सेकेंड वाला होल करेंगे वो जस्ट हम इसके नीचे यहाँ पर सेंटर में ही करेंगे। आप चाहें तो लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, अगर आपको अंदाज़ा ना लग रहा हो तो आप लाइन ड्रॉ करके कीजिएगा, बट मतलब आमने सामने ही होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से ये जो दूसरा वाला था वो भी मैंने यहाँ पर होल कर लिया है। ठीक है, तो होल तो इजी से हो गए, थोड़ा सा हार्ड हो सकता है बिकॉज यहाँ पर थोड़ा सा मैंने कार्डबोर्ड वाला प्लेटर लिया है जिससे कि इस पर हम भारी वेट का सामान रखें तो वो गिरे ना। तो इसी तरीके से हम अपने दूसरे वाले प्लेटर में भी जो है दोनों साइड होल कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए इस साइड भी मैंने दोनों साइड होल कर लिए हैं। तो ये तो तैयार हो गए हैं। अब हमें क्या करना है, जो हमारे पास ये बॉटल है इनके सबकी रैपर हटा देंगे क्योंकि ये इस तरीके से अच्छी नहीं लगेंगी। तो यहाँ पर आप इनको रैपर हटा दीजिए। यहाँ पर जितने भी इनमें स्टिकर्स वगैरह या रैपर कोई भी हो आप उनको हटा दीजिएगा। तो यहाँ पर इस तरीके से मैंने सबको है जो रिमूव कर दिया है यहाँ पर। और तब मैंने देखा कि ये तो धुली हुई भी नहीं है, क्योंकि जो 2 थी जो कोल्ड ड्रिंक की थी वो मतलब अभी हाल ही की थी, और ये जो पुरानी पड़ी हुई थी तो मैंने ध्यान भी नहीं दिया क्योंकि पूरी कवर थी, तो पता ही नहीं चला ये गंदी भी है। तो सबसे पहले तो मैं इनको धोऊंगी तभी यूज़ कर पाएंगे। उससे पहले हम कुछ काम करेंगे, जैसे हमारी ये कैप है ना, तो कैप में हम 2 होल करेंगे आमने सामने। ठीक है, तो इसी तरीके से हम चारों कैप में ही होल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से आपको कोई शार्प ऑब्जेक्ट लेना है, उसको गर्म करके आप इस तरीके से होल कर लीजिए, जैसे कि मैंने यहाँ पर होल किया है ना आई की तरह। तो बस इस तरीके से आपको आई होल इनमें कर देने हैं। तो यहाँ पर जो है मैंने चारों कैप जो हमारे थे ढक्कन उनमें मैंने यहाँ पर होल कर लिया है। ठीक है, तो इस तरीके से होल कर लेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, एक वायर लेना है पतला वाला। ठीक है, ये किसी भी स्टेशनरी शॉप पे आपको इजीली मिल जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर मेरे पास एक रेफरी पेपर है। ठीक है, तो मैं इसको यूज़ कर रही हूँ दोबारा से इनको कवर करने के लिए, क्योंकि इस पर जो पहले कवर चढ़ा हुआ था वो काफ़ी आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा गंदा सा हो गया है। तो मैं यहाँ पर इस पर दूसरा कवर चढ़ा रही हूँ। और ये वॉशेबल होते हैं। वॉशेबल्स मीन्स मतलब आप इसे कोई भी वेट क्लॉथ से वाइपिंग वगैरह इसकी अच्छे से कर सकते हैं। और बस हाँ, आपको पानी से वॉश नहीं करना है, आप इसकी वाइपिंग वगैरह इजीली तरीके से कर सकते हैं। और इन प्लेटर्स को जो पहले वाले प्लेटर कवर देख रहे हैं एटलीस्ट इनको 2 ईयर्स हो चुके हैं और अभी भी ऐसे ही रखे हुए हैं। बस वाइट था इसलिए गंदा सा हो गया है। अगर आप कोई भी कलरफुल चढ़ाते हैं तो वो गंदा भी नहीं होगा, आप इसे वाइपिंग करके साफ़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर टेप वगैरह लगा के मैंने इसको सिक्योर कर लिया और ये प्लेटर मेरा एक बन के तैयार हो गया है। तो ऐसे ही हम अपना जो है सेम दूसरा वाला भी मैंने तैयार कर लिया है यहाँ पर। अब यहाँ पर मेरा जो एक काम था, जो मैंने होल किए थे वो हाइड हो गए हैं इस कवर की वजह से, तो मुझे उन होल को ढूंढना है। तो ये बहुत बड़ा टास्क होता है क्योंकि बहुत मतलब चांस नहीं होते। पर यहाँ पर जो पहला वाला होल था वो मुझे बहुत इजी तरीके से मिल गया, ओनली 5 सेकंड में ही मिल गया था। और जब मैंने दूसरा वाला इसके जस्ट सामने वाला ढूंढने की कोशिश कर रही थी तो आगे पीछे दोनों तरफ से मैंने इसमें डाल के देखा, पर वो मुझे मिला नहीं। उनकी इधर उधर निशान लगाने से अच्छा है कहीं कवर हमारा जो है रेफरी पेपर फट ना जाए, ठीक है, ख़राब ना हो जाए। इसलिए फिर मैंने क्या किया, नहीं मिलने पर मैंने यहाँ पर थोड़ी सी टेप हटाई और इस तरीके से, और फिर यहाँ पर जो है होल इसी के नीचे ही था तो फिर मैंने यहाँ पर इस तरीके से इसमें डाल के और निशान कर दिया। तो मोटिव मेरा सिर्फ इतना है कि आप जो है टेपिंग वगैरह करने से पहले ही होल का निशान आगे पीछे दोनों तरफ ले लें, क्योंकि कई बार टेप ऐसी भी चिपक जाएगी जो कि नहीं भी निकलेगी। तो आप इस तरीके की मिस्टेक ना करें, पहले ही होल कर लें। अब हमने जो वायर लिया था उसमें और जो हमने होल किए थे उनमें इस तरीके से डालना है आपको, और फिर इसमें जो है कार्डबोर्ड में डालना है और अच्छे से इसको ना प्रेस कर देना है जिससे कि टाइटली सिक्योर हो जाए। और आगे पीछे आपको इस तरीके से इनको कर देना है जिससे कि बहुत अच्छे से सिक्योर हो जाएंगे और निकलेंगे भी नहीं वापस से। तो ऐसे ही सेम हमने यहाँ पे किया है, वैसे ही सेम हम जो दूसरे वाले के साथ भी करेंगे। वायर को लेना है और उल्टी तरफ से इसको डालना है, ठीक है।
कैप को उल्टा करके इसमें ड्राईली और फिर इसके साथ कार्डबोर्ड में डाल दीजिए और अच्छे से इसको सिक्योर करके फिर से पीछे की साइड जाके इनको लेफ़्ट राइट साइड में इस तरीके से कर दीजिए, जिससे कि सिक्योर हो जाएंगे। ठीक है, अब इनमें आप अपनी बॉटल को कुछ इस तरीके से लगा सकते हैं। देखिए ये तो ये इस तरीके से हमारा प्लेटर जो है बनके तैयार हो जाएगा, जिसे आप कहीं पर भी किसी जगह अरेंज करके रख सकते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पर क्या करना है, अभी ये थोड़ी सी गंदी हो रही है बॉटल, तो मुझे ना इनको पेंट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर जो है एक चीज़ और आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि यहाँ पर ना अभी थोड़ा सा, वैसे तो मैंने अच्छे से सिक्योर कर दिया, लेकिन हम इनको लॉन्ग टाइम के लिए यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर मैंने फेविक्विक मुझे दिख गई थी, मतलब सोचा नहीं था, लेकिन जो मेरे स्टेशनरी का सामान था उसमें दिख गई, तो मैंने खुली हुई थी तो मैंने कि लाओ इसमें ही थोड़ा थोड़ा सा और डाल दें। तो आप चाहते हैं कि और भी सिक्योर हो जाए अच्छे से, तो थोड़ी सी फेविकॉल भी आप डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर मैं बॉटल को पेंट कर रही हूँ। अच्छे से वॉश करने के बाद आप बॉटल को पेंट कर लीजिए। पेंट करने से क्या है, ये ट्रांसपेरेंसी इनकी छुप जाएगी और क्या है ना, और ये जो एक्रेलिक कलर का मैंने यूज़ किया है, जिसे आप कभी भी गंदे हो जाए तो पानी से वॉश कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए, ये तो इस तरीके से मैंने जो चारों बॉटल्स थी हमारी, उनको मैंने यहाँ पर कलर कर दिया। मैंने सेम कलर से ही इनको किया है, अलग अलग कलर यूज़ नहीं किए। तो इस तरीके से हमारे बनके तैयार हो गए। तो इनको सबसे पहले थोड़ा सा ड्राई होने देंगे और ये ड्राई हो गई हैं। उसके बाद अब मैं इनको आपको इस तरीके से लगाना है। तो यहाँ पर एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि इनको हम ना खाली नहीं लगाएंगे, क्योंकि खाली लगाने से क्या है, ये मतलब वेट में हल्की रहेंगी ना, और इनके ऊपर जब सामान रखेंगे तो इनके गिरने के चांसेस है। इसलिए हम क्या करेंगे, इनमें पानी भरेंगे। ठीक है, पानी भरने के बाद ही हम इनको इसमें लगाएंगे, तो क्या है कि वेट हो जाएगा बॉटल्स में, तो ये अपने ऊपर भी अच्छा खासा वेट कैरी कर पाएंगे। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अगर आप पानी नहीं भरना चाहते तो आप पुट्टी वगैरह जो भी है, मिट्टी है, पुट्टी, सीमेंट वगैरह कुछ भी भर के इनको सिक्योर कर सकते हैं। अगर आपको सेकेंड फ्लोर पर बनाना है तो आप कुछ इस तरीके से इसको कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं किचन में लेके चलती हूँ। तो किचन में अगर आप एक प्लेटर यूज़ करना चाहते हैं तो आप एक प्लेटर को इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, एंड सेकंड वाले को भी आप इसके साइड में लगाकर कुछ इस तरीके से यूज़ करके आप अपना सामान वगैरह इसके ऊपर अरेंज कर सकते हैं। बट मैं यहाँ पर इसको एक दूसरे के ऊपर अरेंज करना चाहूँगी, यहाँ पर इस तरीके से। तो आप उठाकर यहाँ पर इस तरीके से रख दीजिए। इसको आपको सिक्योर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने इनमें पानी भर दिया है, तो ये अपने आप ही इस तरीके से बने रहेंगे, गिरेंगे भी नहीं। तो आप इस तरीके से एक के ऊपर एक रख के भी यूज़ कर सकते हैं, एंड देन आप जैसे चाहें वैसे यूज़ कर सकते हैं। अब आप यहाँ पर नीचे वाली लेयर में भी अपना सामान रख सकते हैं, एंड इसके अब टॉप 3 आपको फ्लोर मिल जाएंगे, तो आप तीनों में अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं सामान को। तो आप अगर ऐसे स्पाइस रैक बनाकर रखना चाहते हैं तो आप स्पाइसेस के जितने भी बॉक्सेस वगैरह हैं उनको रख दीजिए। आपको जिन सामान के बॉक्सेस की जो डिब्बे वगैरह होते हैं, जिनकी सबसे ज़्यादा नीड होती है, आप उनको इस पर अरेंज करके रख सकते हैं। आप अपने कन्वीनियंट के हिसाब से यहाँ पर चीज़ों को अरेंज करके रख सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से मैंने स्पाइस रैक बनाई है, लेकिन मैं यहाँ पर ना थोड़े से यहाँ पर चेंज करूँगी, क्योंकि मुझे यहाँ पर कटलरी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, इसलिए मैंने यहाँ पर दोनों कटलरी के जो बॉक्सेस थे उनको रख दिया है। बाकी के अपने स्पाइसेस रखे हैं, क्योंकि यहीं पर मेरी पास में गैस है, तो मुझे हर सामान अपना फिक्स जगह पर मिल जाता है। ठीक है, तो गाइस ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया हो। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके और आप मेरे वीडियोज़ को ऐसे ही इंजॉय कर पाएँ। बाय बाय।